गोपालगंज में इन दिनों एक बड़ी पुलिस कार्रवाई सुर्खियों में है। कुचायकोट के जदयू विधायक अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे पर जमीन कब्जाने के गंभीर आरोप लगने के बाद पुलिस पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रही है। जिले के एसपी विनय तिवारी खुद इस पूरे ऑपरेशन की कमान संभाले हुए हैं। भारी पुलिस बल के साथ विधायक के गाँव तुलसिया, उनके राज पेट्रोल पंप और अन्य कई ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही विधायक समेत अन्य आरोपी फरार हो चुके थे और उनकी तलाश तेज कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक कुचायकोट थाने में इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीन पर कब्जा किया गया। कोर्ट ने विधायक पप्पू पांडे, उनके भाई सतीश पांडे और चार्टर्ड अकाउंटेंट राहुल तिवारी समेत अन्य के खिलाफ वारंट जारी किया है। एसपी विनय तिवारी का साफ कहना है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। चाहे व्यक्ति कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, गलत काम करने वालों को कभी बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस लगातार दबिश दे रही है और जल्द ही गिरफ्तारी की उम्मीद जताई जा रही है। इस कार्रवाई के साथ ही एसपी विनय तिवारी की कैडेट भी चर्चा में है। साधारण किसान परिवार से आने वाले विनय तिवारी ने हिंदी माध्यम से पढ़ाई करते हुए कठिन परीक्षाओं को पार किया और आईपीएस बने। उनकी ईमानदार छवि और सख्त निर्णय लेने की क्षमता उन्हें अलग पहचान देती है। गौरतलब है कि वर्ष 2020 में सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच के दौरान भी वे सुर्खियों में रहे थे, जब वे मुंबई में उन्हें क्वारंटाइन किया गया था। उस समय उनका बयान "मुझे नहीं, जांच को क्वारंटाइन किया गया है" काफी चर्चित हुआ था। फिलहाल गोपालगंज में जारी यह कार्रवाई लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तरफ पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ एसपी के सख्ती और ईमानदारी लोगों के बीच भरोसा भी जगा रही है। देखिए, कुचायकोट के विधायक हैं अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे। उन्हीं के वहाँ पुलिस की छापेमारी चल रही है। मालूम नहीं किस मामले को लेकर सब चल रहा है, लेकिन छापेमारी चल रही है। सुबह करीब 5 बजे से ही पुलिस बल तैनात है, करीब 250-300 की संख्या में, और एसपी साहब अभी अंदर गए हुए हैं। अभी तो कोई सुराग मिला नहीं है। हालांकि देखना है आगे क्या होगा। क्या नाम होगा आपका? सुमित द्विवेदी, यहाँ के स्थानीय। 2017 के आसपास से ही, इनफैक्ट 2018 के पहले से यहाँ गोपालगंज में एक गैंग एक्टिव था। वो चूँकि हम लोग लगातार ज़मीन पर जो भूमाफिया हैं, जो आम नागरिकों की ज़मीन का कब्जा करते हैं, फेक रजिस्ट्री के जो कागज़ बनाते हैं, उन पर काम कर रहे हैं, तो उसी क्रम में हम लोगों को पता चला था। तो 2017-18 में योगेंद्र पंडित और गंगदयाल यादव नाम के 2 अपराधी थे। इन लोगों का बड़ा लंबा चौड़ा गैंग चलता था। उस समय भी इन लोगों पर कार्रवाइयाँ हुई थी। उस समय तक ये लोग जेल में भी रहे हैं। फिर पता चला था कि ये लोग पुनः क्षेत्र में एक्टिव हो गए हैं और कई मामलों में आम लोगों को परेशान कर रहे हैं। फेक रजिस्ट्री के कागज़ भी बनवा रहे हैं और रंगदारी भी मांग रहे हैं और उनकी ज़मीनों को बेचने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसी क्रम में डीएसपी प्रोबेशनर नीरव कुमार के नेतृत्व में टीम बनाई गई थी। तो उसमें कल रात में जो इसके मुख्य षड्यंत्रकर्ता हैं गंगदयाल यादव, उनकी गिरफ्तारी हुई है और उनको अब जेल भेजा जा रहा है और एक केस भी रजिस्टर हुआ है, क्योंकि पूर्व में भी इनके खिलाफ वारंट निकला हुआ था कोर्ट का, और नया केस भी इन पर रजिस्टर हुआ है। आगे लगातार इस तरह की कार्रवाइयाँ की जाएंगी। यह भी प्रकाश में आया है कि गंगदयाल यादव का उठना बैठना भी कुछ पटना तक इन्फेक्ट था और पटना से भी इनका लिंक है। तो किन लोगों के साथ ये उठते बैठते हैं और किसके दम पर ये काम कर रहे थे, इसकी भी हम लोग जांच करेंगे। अब ये जांच का विषय बन चुका है।